प्रश्न है, ओशो ने सन्यास की जो परिभाषा बदली, आपकी नज़र में आधुनिक समाज के लिए कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, हमें ये गौर करना होगा कि सन्यास की परिभाषा बदली जा सकती है और वो परिभाषा कुछ भी हो सकती है। वो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हो सकती है, वो लोगों की सहूलियत के हिसाब से हो सकती है, वो लोगों की मदद के लिए हो सकती है। मगर जो सन्यास की भाषा है वो हमेशा एक ही होती है। परिभाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भाषा एक ही होती है। ओशो ने कहा कि अगर आप पूरा जीवन सन्यास में नहीं बिता सकते हैं तो आप सम्यक सन्यास ले लीजिए। आपका समय, आपका जीवन आपको जितना भी अवसर दे, जितना भी मौका दे, उसके हिसाब से आप सन्यास ले लीजिए। आजीवन सन्यास मत धारण करिए। महीना, 15 दिन, 6 महीना, साल भर, जैसी जिसके पास सुविधा। अब कमाना किसी की मजबूरी है, परिवार है। हो सकता है कि साल में वो 2-4 दिन ऐसे निकाल सके जहाँ पे वो बिल्कुल एकांत में रह सके, जाके उसको अपने भीतर का झांकने का मौका मिल जाए उस समय में, तो वो 4 दिन का सन्यास भी धारण कर लेता है तो काफ़ी है। 15 दिन का संकल्प ले लिया, महीने भर का संकल्प। किसी के पास अर्थ इतना है कि वो 6 महीने बैठकर खा सकता है, समय काट सकता है, या उसके मौके पर ना रहने से उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम से कम आर्थिक रूप से, तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए समय निकाल सकता है, सम्यक संन्यास धारण कर सकता है। अच्छा, सम्यक संन्यास के बारे में राय देने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि संन्यास का जो मूल गुण है उसमें ओशो द्वारा कोई परिवर्तन आप देखते हैं। जो मैंने कहा कि संन्यास की भाषा नहीं बदल सकती, परिभाषा कोई बदल सकता है, परिभाषा गढ़ी जा सकती है समय, वक्त, काल, स्थिति के हिसाब से। संन्यास की भाषा एक ही है। खुद के मौन में स्थापित होना, खुद में स्थापित होना। ये वैराग्य वही है जो आपको इस भीड़ से कुछ समय के लिए तन्हा कर देता है, अकेला कर देता है। ये वैराग्य वही है जो आपको उस तलाश का मौका देता है जिसे आप परमात्मा कहते हैं। ये सन्यास वही है जो आपको इन झंझटों से, जिसमें हम फंसे हुए हैं, उनसे कुछ समय तक बचने का मौका देता है। परंतु सन्यास की कोई समय सीमा नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने जीवन भर सन्यास ले लिया, जीवन भर के कुछ व्रत नियम ले लिए, वो परमात्मा को पा ही लेगा। क्योंकि कई बार व्रत और नियमों में उलझना ही इतना अधिक हो जाता है कि व्रतों और नियमों का पालन करते हुए ही जीवन निकल जाता है। व्रतों और नियमों का पालन करना जो है वो प्रायोरिटी हो जाता है, वो प्राथमिकता हो जाती है, बजाय कि खुद के भीतर झांकने की। उसमें कई प्रकार से अपने आप को शारीरिक दंड भी दिया जा रहा होता है, कई प्रकार से चीज़ों से अपने आप को वंचित किया जा रहा होता है।
लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वो सारी वंचना, वो सब कुछ दरअसल मन को नियंत्रण करने का तरीका है। क्योंकि ये मन आपकी हर चीज को सैबोटाज करने की कोशिश करता है, हर चीज को बर्बाद करने की कोशिश करता है। आपको एक गुलाम की तरह बिठाए रखना चाहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो ओशो ने परिभाषा दी वो संसार के लिए लाभदायक है, खास तौर से आज के व्यस्त जीवन में। मगर पूर्ण संन्यास आंतरिक संन्यास है, और वो कम समय में भी उपलब्ध हो सकता है, पूरे जीवन में भी उपलब्ध हो सकता है, और शायद पूरे जीवन में भी ना उपलब्ध हो। हाँ, जितनी जल्दी हम बेड़ियां काट देंगे, जितनी जल्दी हम सांसारिक मोह की बेड़ियां काट देंगे, संन्यास की उपलब्धि तो ऐसे ही हो जाएगी। अकेले में रहना और एकांत में रहना ही संन्यास नहीं है। मूल तो जड़ों को काटना है जिनके कारण हम फंसे हुए हैं। उन जड़ों को काट दीजिए। संन्यास अभी और यहीं उपलब्ध है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अंततः यही कहूँगा कि जो परिभाषा बदली उन्होंने, वो सहायक है, काफ़ी हद तक सहायक है। धन्यवाद।